आज हम समझेंगे कि कुंडली में सूर्य नाइन्थ हाउस में हो तो उसका आपके भाग्य, हायर एजुकेशन, फादर, गुरु, स्पिरिचुअलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं शिप्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो शिप्रा माथुर पर। सूर्य के नाइन्थ हाउस में होने पर फादर या पैटर्नल फिगर का ऐसे लोगों की पर्सनालिटी पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। ऐसे फादर डिसिप्लिन्ड, अथॉरिटेटिव, प्रिंसिपल्ड या सोशली रिस्पेक्टेड हो सकते हैं। कई बार फादर की वैल्यूज़, बिलीव्स और प्रिंसिपल्स ऐसे लोगों की थिंकिंग और लाइफ अप्रोच को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। फादर की सोशल पोजीशन, रेपुटेशन या प्रोफेशनल स्टैंडिंग भी अच्छी हो सकती है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में फादर के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या ईगो क्लैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों के बिलीव्स, ओपिनियंस या लाइफ प्रिंसिपल्स अलग होने की वजह से डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। कई बार फादर के वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फ्रीक्वेंट ट्रैवल की वजह से फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस भी महसूस हो सकती है। फादर की हेल्थ, वाइटैलिटी या पैटर्नल सपोर्ट से जुड़े चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्य के नाइन्थ हाउस में होने पर भाग्य के मामले में कई बार लाइफ में अपॉर्चुनिटीज सही समय पर सामने आ सकती है। मेंटर्स, एल्डर्स, फादर फिगर्स या इन्फ्लुएंशियल लोगों के सपोर्ट और गाइडेंस के थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ के नए डोर्स ओपन हो सकते हैं। कई बार इनकी मेहनत को टाइमली सपोर्ट मिलने की वजह से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी इनके फेवर में टर्न हो सकती है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में भाग्य का सपोर्ट इमीडिएटली फील नहीं हो सकता। सक्सेस के लिए पेशेंस और कंटिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, रिकॉग्निशन या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में कुछ डिले भी हो सकता है। सूर्य के नाइन्थ हाउस में होने पर गुरु, टीचर या मेंटोर्स का लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिल सकता है। ऐसे लोगों को नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड या इन्फ्लुएंशियल टीचर्स से गाइडेंस मिल सकती है जो इनकी थिंकिंग, बिलीव्स और लाइफ डायरेक्शन को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कई बार ये खुद भी अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू दूसरों को गाइड या टीच करने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन, लॉ, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी या अदर हायर नॉलेज फील्ड्स से जुड़े टीचर्स और मेंटर्स से कनेक्शन भी बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में गुरु या टीचर्स के साथ बिलीव्स, ओपिनियंस या प्रिंसिपल्स को लेकर ईगो क्लैशेस या डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। स्ट्रिक्ट, अथॉरिटेटिव या डिफरेंट अप्रोच रखने वाले मेंटोर्स के साथ एडजस्टमेंट में चैलेंजेस आ सकते हैं। कई बार सूटेबल गाइडेंस मिलने में डिले हो सकता है, जिसकी वजह से लाइफ डायरेक्शन या बिलीव्स को लेकर क्लैरिटी डेवलप करने में समय लग सकता है। एकेडमिक फील्ड्स में इनके नॉलेज और एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिलने में भी देरी हो सकती है। सूर्य के नाइन्थ हाउस में होने पर हायर एजुकेशन की तरफ स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग बेसिक नॉलेज से आगे बढ़कर किसी सब्जेक्ट को एडवांस लेवल पर समझने की कोशिश कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज या लॉ, गवर्नेंस, फिलॉसफी, मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट्स की तरफ भी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। कई बार हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट सिटीज़ या बर्थ प्लेस से दूर जाकर पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में हायर एजुकेशन से जुड़े प्लान्स में डिलेज, चेंजेस या अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं। प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ या फादर फिगर के साथ हायर एजुकेशन चॉइसेस को लेकर डिफरेंसेस या अथॉरिटी क्लैशेस हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स, एंट्रेंस टेस्ट्स या थीसिस के स्टेजेस पर कॉन्फिडेंस को लेकर
टेम्पररी डाउट्स भी आ सकते हैं। सूर्य के 9th हाउस में होने पर स्पिरिचुअलिटी और हायर विजडम की तरफ नेचुरल इंक्लिनेशन देखने को मिल सकती है। ऐसे लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ को लेकर स्ट्रॉन्ग फेथ रख सकते हैं और बिना सोचे समझे बिलीव्स को फॉलो करने की बजाय उनके डीपर मीनिंग और पर्पस को समझने की कोशिश कर सकते हैं। गुरु, टीचर्स और स्पिरिचुअल गाइड्स के प्रति रिस्पेक्ट भी देखने को मिल सकती है। कई बार फेथ और स्पिरिचुअल आउटलुक इन्हें लाइफ के चैलेंजेस के समय पॉजिटिव और होपफुल बनाए रख सकती है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में लाइफ पाथ या बिलीव्स को लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा समय लग सकता है। फादर, गुरु या ट्रेडिशनल टीचर्स के साथ डिफरेंसेस या डिस्टेंस की वजह से इन्हें अपनी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी बिलीव्स में डाउट्स या चेंजेस के फेजेस भी आ सकते हैं। ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद धीरे धीरे इनकी सोच और स्पिरिचुअल बिलीव्स में भी बदलाव आ सकता है। सूर्य के 9th हाउस में होने पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। ऐसे ट्रैवल्स के थ्रू एजुकेशन, करियर, ऑफिशियल वर्क या नए अपॉर्चुनिटीज से जुड़े इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज या डिफरेंट कल्चर्स के एक्सपोजर से इनकी थिंकिंग और लाइफ पर्सपेक्टिव भी ब्रॉडन हो सकती है। कई बार ट्रैवल के दौरान टीचर्स, मेंटोर्स, इन्फ्लुएंशियल पीपल या गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी कनेक्शन बन सकता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ट्रैवल प्लान्स, वीज़ा, अप्रूवल्स या अदर फॉर्मेलिटीज़ की वजह से डिलेज या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आ सकते हैं। किसी टीचर, सीनियर, गाइड या अथॉरिटी फिगर के साथ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये सूर्य के 9th हाउस के कुछ जनरल इफेक्ट्स हैं। हर कुंडली अलग होती है, इसलिए फाइनल प्रिडिक्शन हमेशा पूरी कुंडली को देखकर ही की जाती है। ओवरऑल कुंडली में सूर्य का 9th हाउस में होना भाग्य, हायर एजुकेशन और लाइफ डायरेक्शन से जुड़े इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस को संकेत दे सकता है। फादर, गुरु और मेंटोर्स की गाइडेंस, हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के थ्रू लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ और वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। कभी कभी इन एरियाज में डिफरेंसेस, डिलेज या अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं एक्सपीरियंसेस के थ्रू धीरे धीरे अपने वैल्यूज़ और लाइफ पाथ को लेकर क्लैरिटी डेवलप हो सकती है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी आ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सूर्य के 10th हाउस के इफेक्ट्स के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।